आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज मैं जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित विद्यालय है DAV, वहाँ पर हम पहुँचे हैं अपने टीम के साथ और उस कड़ी में DAV डुमरा के प्रिंसिपल महोदय से आज हमारी जो वार्तालाप होने जा रही है वो समाज हित में बात होगी। तो इसके लिए हम समस्त ऑडियंस सहित अपने देशवासियों से और अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील व आरजू कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सर के द्वारा जो मुखार बिंद से जो बातें निकलेगी वो आपके तकदीर को हो सकता है बदल दे। तो इसके लिए न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। तो हम मिलाते हैं सर से। तो सबसे पहले सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राउंड लेवल तक आपकी आवाज़ आपके मुखारबिंद से तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी हो जाए, तो अपना इंट्रोडक्शन सर दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। मैं कई जगहों पर काम किया। 2018 में मैं सीतामढ़ी में आया और यहाँ पर कार्यरत हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, हमसे किसी तरह की शिकायत उनको ना हो। गृह जिला हो गया गोपालगंज और जो ब्लॉक जो है वो बैकुंठ। सर हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पर जा करके रिपोर्टिंग करते हैं। जैसा कि आपको मैंने विभिन्न बातों से अवगत कराया और हमारे साथ जो आप जुड़े हैं, भविष्य में इससे भी बेटर यानी आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट होती रहेगी। हमारा जो युवा पीढ़ी है, ग्राउंड लेवल का कहना है, मेरा अपना कुछ नहीं है, युवा पीढ़ी पढ़ाई की ओर आप अपना मुखार बिंद से बताइए, जो युवा पीढ़ी पढ़ाई की ओर कैसे अग्रसरित होगा। अभी जो दौर चल रहा है उसमें काबिलियत करी जाएगी और उसमें परिवार, समाज और स्कूल ये तीनों ही की जिम्मेवारी बनती है। हुए हैं या भटक जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाए। उसके लिए स्कूल के साथ साथ उनका मिलना, बच्चों के बारे में बताना, समाज के जो लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं समाज के, उनका समय समय करना, बच्चों को बैठा करके उनको समझाना कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये जो सोशल मीडिया पर जो बच्चे आजकल ज़्यादा नहीं हो सकती है, उनके भविष्य में क्या गड़बड़ी आ सकती है, इसको बताने के लिए उसमें सभी के लोग हैं, जो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो सभी की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को हम लोग टाइम टू टाइम अच्छाई के बारे में बताएं और तभी जाकर के हम लोग एक सुदृढ़ समाज को स्थापित कर सकते हैं। अपने भटके हुए जितने भी हमारे, उनको हम लोग फिर सही रास्ते पर ला सकते हैं। सर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने आया है, लोग सरकारी विद्यालय से कट के आपके विद्यालय में, थोड़ा सा बताएंगे ऐसा क्यों? सरकार सबकी है और इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन जब उनसे पढ़ा, क्लास 10 तक गांव के स्कूलों से पढ़ा, 10 के बाद में हम लोग बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए। उस समय हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो गुरुजन जो थे, आज उसमें से बहुत 1-2 बच गए हैं जो 10 तक पढ़ाए। ये लोग पूरे सिलेबस पढ़ाते थे, समय से आते थे। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार, हमारे दादाजी से लेकर पिताजी, चाचा जी, बड़े भाई साहब, ये सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहे। टीचिंग प्रोफेशन से देखा कि पिताजी हमारे थे या चाचा जी हमारे थे, खासतौर पर चाचा जी को देखा हमने कि घर में उस समय लकड़ी पर खाना बनता था। जो घर के परिवार के जो लोग थे, माँ थी हमारी और बहन थी या और जो सदस्य लोग थे, बस बनाने में लेट कर देते थे। जैसे 8 बजे स्कूल जाना है तो चाचा जी हमारे बिना खाए हुए स्कूल चले जाते। तो उस चीज़ आपको यहाँ तक पहुँचने में चाचा श्री को श्रेय जाता है? पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे बड़े भाई साहब,
ये तीनों का, परिवार में तीनों का योगदान है, जिससे कि हम आज यहाँ हमने केंद्रीय विद्यालय में जाने का भी उन लोगों का, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनके द्वारा हमको, अभी हम लोग तो सभी लोग यहीं नौकरी किए, तुम जाना चाहते हो तो बाहर जा सकते हो, तो ये प्रेरणा वहीं से मिली। और ये जो संस्कार जो मिला इस समय से क्लास में जाना, वो खास तौर पर हमारे जो चाचा जी थे उनके द्वारा भी। और आज हम जाएं कि जो समय स्कूल का है, कोशिश करते हैं कि उससे हम 10 मिनट पहले स्कूल में पहुँचें। अभी हमारी गर्मी की वजह से सुबह 6:30 बजे से चलनी चाहिए, तो उसमें टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने 6 बजे से स्टार्ट कर दिया। और वार्तालाप फुल्ली मोटिवेशनल होगी। आप अपने सफलता का राज यहाँ तक प्रिंसिपल कैसे बने, थोड़ा सा ग्राउंड लेवल तक जो हमारे ऑडियंस है काफ़ी संघर्षमय रहा है, क्योंकि जब कॉलेज लाइफ के समय में ही हमारे मेंटर जो थे चाचा जी, वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब की नौकरी में, और पूरे परिवार की जिम्मेवारी खास तौर पर उन पर आ गई। और एक मन में कमिटमेंट, हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और पहले तो मन में था कि भाई पुलिस ऑफिसर बनेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, परिवार के और भी लोग थे, छोटे भाई थे, उन लोगों को पढ़ाना था, और हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, लेकिन उस समय मैं नहीं जा पाया। तो उसके बाद ये कमिटमेंट था कि हमारे बाद वाला जनरेशन जो है यूनिवर्सिटी में पढ़े। इसके वजह से मैं गुवाहाटी चला गया और वहाँ से बीएड किया। बीएड के बाद में निकली थी, उसमें हमारा अपॉइंटमेंट हो गया ये पीजीटी। और उसके बाद में 1987 में 1987 में हमने, और उसके बाद में जो हमारे छोटे भाई 3 लोग थे वो यूनिवर्सिटी में गए, फिर बाद में हमारे भतीजा साथ में रहे। तो इस तरह से चलता। ये इंस्पायर्ड तो हुए चाचा जी के द्वारा, और भैया का उसमें हमारे बड़े भाई साहब का बहुत ही योगदान रहा। और उसके बाद पर सब लोग खुशहाल हैं। और इस तरह से प्रेरित होकर के जब टीचर बना तो उस समय मन में आता था कि हम हेड बन जाते, हम प्रिंसिपल हैं। प्रभु की कृपा थी, उन्होंने सुना, और आज केंद्रीय विद्यालय में रहने से भी वहाँ प्रिंसिपल रहता। समाज तो गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद हमको लगा कि समाज की सेवा करनी चाहिए। अपने बिहार जहाँ पर हमने जन्म लिया था, यहाँ के लोगों, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वहाँ से BRS लेकर के वॉलंटियर जो रिटायरमेंट होता है उसको लेकर के मैं DAV में आया। और आज सेवा अच्छा मानते हैं, कितना खराब मानते हैं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो लोग ही बताएंगे हमारे बारे में कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और उनका आशीर्वाद है, और अच्छी तरह से अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो कर्तव्य है उसको सही तरीके से पालन कर रहा हूँ, और उसमें कहीं भी हम अपने सफलता का राज इन्होंने गंभीरता पूर्वक पूरी अंदर की जो बात थी ऑन द कैमरा आप तक पहुंचाने का कोशिश किए हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इनके बातों को फॉलो करिए, और आप भी प्रिंसिपल बनिए, आप भी अपने बच्चे को, और ताकि वो DM बने, SDO बने, और विदेश का रणनीतिकार बने, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला सुदृढ़ हो सके। सर, अगला क्वेश्चन है हमारा आपके साथ। जैसे आपका जो ये विद्यालय है, इसमें 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। 12वीं तक पढ़ाई। हमको सर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग बता रहे हैं जो 1 क्लास में एडमिशन का यानी प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हम लोग ऐसे 7 तक एडमिशन लेते हैं, और हमारी जो प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर एक बार में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका एक मेरिट लिस्ट बनता है, और जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का एडमिशन यहाँ पर हो पाता है। जैसा कि मान लीजिए 1 क्लास में जाने के लिए क्या चीज़ बच्चे को जो है हमको जो है सिखाना पड़ेगा ताकि आपके विद्यालय में जो है एडमिशन हो सके। यदि बच्चा 1
मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UKG का नॉलेज उसको होना चाहिए। यदि वो 5 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके 4 क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्लास का उसको कंसेप्ट है तो वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। और बच्चे बहुत अच्छे बच्चे आते हैं जो 90%, 85%, 80% बच्चे। अब उनके लिए हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको एक सिलेबस देते हैं और उस सिलेबस में ये दिया रहता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें हिंदी और आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों को पहले से सिलेबस देते हैं, सिलेक्शन के बाद ही एडमिशन यहाँ लेना संभव है। अच्छा सर, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर एक क्लास, जैसे 1 क्लास 1 में सेशन हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से। जी सेक्शन ये तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेने आते हैं। तो 1 2 तक 2 या 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन 3 ऑनवर्ड जो है 4 5 6 ऐसे भी हैं। एक सेक्शन में बच्चों को ये जो सीरियस होते हैं कि बच्चों की संख्या जो है छोटे क्लास में 30 से ज़्यादा ना हो और बड़े क्लास में वो 40 से 45 तक के बच्चे। 1 क्लास में अभी यहाँ पर 2 सेक्शन चल रहे हैं, यानी 1 में 30 गुना 60 रुपये थी। अच्छा सर बताइए, सीतामढ़ी आपको कैसा लगा? क्योंकि आप जैसा कि मैं देख रहा हूँ 11/6/2018 से आप यहाँ कार्यरत है सीतामढ़ी, तो लगभग 18 19 20 21 नहीं 4-5 साल हो गया आपको। सीतामढ़ी कैसा लगा? अब सीतामढ़ी में हम जब DAV में आने के बाद में 2009 में एक फंक्शन हुआ था यहाँ, तो 2009 में मैं आया था कव्वाली कंपटीशन में। उस समय 65 स्कूल के बच्चे आए थे, जिसमें मेरा स्कूल जो DAV विक्रमगंज में था, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 5 थे कव्वाली। तब से लोग हमको भी सभी लोग लगभग जान गए और स्कूल को भी जाने, मेरे बारे में भी जाने। तो उस समय ऐसा नहीं था कि हमारा ट्रांसफ़र सीतामढ़ी में होगा, लेकिन जहाँ भी हमको संस्था भेजती है वहाँ जाते और लोगों के बीच जो भी है पॉपुलरिटी जो है अपने कर्म के अनुसार बढ़ाते हैं। और सीतामढ़ी तो राजा जनक विधेय थे और उनकी पुत्री का जन्म यहाँ पर हुआ था। राजा जनक ने यहाँ पर हल चलाया, यह सुना है। तो यहाँ तो धार्मिक जगह है और हम लोग क्योंकि गोपालगंज के आगे देवरिया, उससे आगे बढ़ेंगे तो अयोध्या, तो वहाँ से आज बारात आती है यहाँ पर सीतामढ़ी में या जनकपुर में, तो उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। जो ससुराल होता है वहाँ पर लोगों का जो सुनते हैं, या कुछ लोगों की शादी विवाह हम लोगों की तरफ से हुई है तो उन लोगों को बहुत ही आदर से देखा जाता है। तो ये सब लोगों को देख करके बातचीत कर करके अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो शायद इतना साल 5 साल कम नहीं होता है। अच्छा सर, JKY की आवाज़ चैनल के जितने भी ऑडियंस हैं, उस ऑडियंस सहित आप अपने क्षेत्रवासियों सहित सीतामढ़ी जिला वासियों को लास्ट संदेश क्या व्यक्त करना चाहेंगे? हम यहाँ पर प्रिंसिपल रहते हुए हम यहाँ के सभी जो हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनसे एक तरह से आग्रह कि स्कूल में जब भी मीटिंग बुलाई जाती है तो समय को देखते हुए 9 बजे से मीटिंग है या 8 बजे से मीटिंग बुलाई जाती है, तो ज़रूर आएँ, अपने बच्चे के बारे में ज़रूर बताएं, उसकी अच्छाई के बारे में भी बताएं, उसमें यदि बुराई है। तो आप सभी ने सुना इनकी प्रिंसिपल साहब के मुखार बिंद से अपनी सारी स्थिति को सुना। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अब तक के लिए जय हिंद।